उधार का सुख। हेलो इंडिया, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेमी के डायरी में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, उधार के सुख का छठा भाग लेके मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि दुर्गा जो है सो ठाकुर और ठकुराइन के डेथ के बाद भी जो है सो हवेली में काम कर रही थी। और कुंवर साहब जो है सो मोस्टली बाहर ही रहते हैं काम से, लेकिन कभी कभी गांव आते हैं। तो दुर्गा उन्हें चाहने लगी थी और दोनों एक हो गए हैं। तो अब आगे मैं रखने जा रही हूँ इस छठे भाग में। तो देखिए कैसा लग रहा है कि दुर्गा जो पहले से ही कुंवर को चाहती थी, अब उसे पति के रूप में देखने लगी। उसके बातचीत का बदला ढंग देख करके और कुछ हाव भाव तथा कुछ व्यवहार से अब बाकी बचे लोग को भी विश्वास होने लगा था कि कुंवर जल्द ही अब दुर्गा से शादी कर लेंगे। दुर्गा अब बन ठन के रहती। कुंवर उसे अच्छे से अच्छे कपड़ा गहना जेवर सब ला के देता था। दुर्गा अब अधिकतर हवेली में ही रहती, गांव का घर कम ही जाती। वो भी तब जब कुंवर शहर गए होते। कुंवर जब तक गांव में रहते, दुर्गा हवेली में ही रहती। अब तो हवेली के सभी नौकर चाकर को भी असलियत पता चल चुकी थी। चूँकि दुर्गा अच्छी लड़की थी, अच्छे खानदान से थी, पुराने नौकर की बेटी थी, इसलिए कभी किसी ने उसका कोई विरोध नहीं किया। उल्टे कुछ बुजुर्ग कुंवर पर अब दुर्गा से शादी कर लेने का जोर देने लगे थे, पर कुंवर बात को हंसी में टाल जाते। समय बीतता जा रहा था। बीतते बीतते 5 साल हो गए थे। इसी बीच कुंवर और दुर्गा के संबंध पहले जैसे बने थे। दुर्गा को कोई शिकायत नहीं थी। उसे जितना भी मिला वो उसी में खुश थी। उसने कभी भी कुंवर से शादी के लिए जिद नहीं की। उल्टे जब तब हंसकर कहती, आप हमसे शादी नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आपकी उम्र निकल रही है, शादी करना बहुत जरूरी है, किसी और से कर लीजिए। कुंवर हंसकर कुछ न कुछ बहाना बना देता। चंदा अब जवान हो चुकी थी। वो तो खूबसूरती में दुर्गा से भी बहुत आगे थी। उसे देखने वाले बहुत देर तक उसे देखते रह जाते। दुर्गा उससे जब भी मिलने जाती तो लौटते समय यही सोचती, कितने सुंदर बहन के लिए मुझे राजकुमार जैसा वर कहाँ से मिलेगा। पर फिर वो संतोष कर लेती कि मेरी बहन बहुत सुंदर है, पढ़ लिख करके जब नौकरी करने लगेगी तो सब ठीक हो जाएगा। चंदा हर छुट्टी में गांव आने का जिद करती, पर दुर्गा उसे किसी न किसी बहाने रोक देती। वो उसे गांव आने नहीं देती। इधर 2 महीने से कुंवर गांव नहीं आ रहे थे। दुर्गा को उनकी काफ़ी चिंता हो रही थी। फिर अचानक एक दिन कुंवर आए और 2 दिन रह के पुनः चले गए। दुर्गा में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, ना ही ढंग से बातचीत की। तो दुर्गा को कुछ खटका, पर फिर मन को समझा कर रह गई। एक दिन दुर्गा नदी पर कपड़े धोने जा रही थी तो देखा कि कुंवर गाड़ी से आ रहे हैं। साथ में ढेरों लड़कियां भी थी। देख दुर्गा का दिमाग ठनक गया। वो दंग खड़ी देखते रह गई। गाड़ी एक झटके से उसके पास से निकल गई। जब वो नहा धोकर हवेली पहुंची तो वहां का रुख ही बदला हुआ था। नाच गान चल रहा था, शराब का दौर शुरू था। दुर्गा को देख कुंवर ने कहा, इनसे मिलो, ये मेरी नौकरानी है, आओ आओ मेहमान का स्वागत करो। दुर्गा अपमान का घुट पीकर अंदर चली गई। काफी रोई धोई, पर फिर चुपचाप काम में लगी रही। सोचा कि मौका देख करके कुंवर से बात करूंगी, पर उसे ऐसा मौका मिला ही नहीं। अब कुंवर के पुराने रवैये फिर से शुरू हो गए थे। जो लोग उन्हें अच्छा समझने लगे थे, उनके लिए अच्छा बोलने लगे थे, फिर से उसे कोसने लगे थे। छोटे मालिक जब तक गाँव में रहते एक तनाव सा रहता। घर से बहू बेटियों का निकलना फिर से बंद हो गया था। अब जब कुंवर शहर जाते तब तनाव कुछ कम होता, पर जब तक गांव में रहते हवेली में शराब और शबाब का दौर चलता रहता। दुर्गा अब भली भांति सब कुछ समझ चुकी थी। उसे छला गया है। कुंवर ना ही कभी सुधरे थे और ना ही कभी सुधरेंगे। ये सचमुच में बुरे थे और बुरे ही हैं। ये 5-6 साल तक सिर्फ मेरे साथ नाटक करते रहे। हो सकता है ये कभी भी नहीं सुधरे हो, सिर्फ ये गांव में आके दिखावा करते रहे और शहर जाते ही उनका पुराना रवैया शुरू हो जाता होगा।
होगा। दुर्गा अपने आप को बहुत कोसती, कभी कभी चुपचाप अकेले में खूब रोती, पर अब पछताने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो तो खुद कुंवर से प्यार करने लगी थी, और फिर कुंवर ने कभी उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती तो की नहीं थी। जो हुआ था उसकी सहमति से ही तो हुआ था। ऐसा सोचकर उसका मन कुछ हल्का हो जाता। वो सोचती, जाने दो, कुंवर तो मर्द है, लाख औरतों से संबंध बनाए, पर मैं तो उन्हें ही देवता मान चुकी हूँ। अब वो ही मेरे लिए सब कुछ है, और मेरा फर्ज है उन्हें सही राह पर लाना। इसलिए मैं मरते दम तक अपना कोशिश नहीं छोड़ूंगी। ऐसा सोच वो फिर अपने काम में लग जाती। इधर कुंवर का गांव आना बिल्कुल ही कम हो गया था। अब वो 2-4 महीने में सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए आता, और आने पर सिर्फ अपने कामों में ही उलझा रहता। दुर्गा को चाह करके भी ना ही उसे समझाने का मौका मिलता, ना ही बात करने का। एक रोज की बात है, दुर्गा ने सुना कुंवर अभी शाम में आए हैं, सवेरे ही चले जाएंगे। वो दौड़ती हाँफती हवेली पहुंची। उसे कभी किसी चीज के लिए कोई रोक टोक नहीं करता था। वो तो पता नहीं कब से अपने आप को ही मालकिन समझने लगी थी। हाँ, ये अलग बात थी कि उसके इस समझ में सिर्फ अपनापन था, ना कि किसी तरह का गर्व या घमंड। वह दौड़कर कुंवर के कमरे में पहुंची। कुंवर कुछ काम कर रहे थे। उसे देखते ही मुनीम जी उठ के चले गए थे। कुंवर बैठे अपना काम कर रहे थे। उसकी आहट सुनकर उसकी तरफ देखे, मुस्कुराया तो दुर्गा को कुछ बात बनती नजर आई। धीरे से उसके पास आई और वहीं पे जमीन पर बैठ करके कुंवर का पैर दबाने लगी। कुंवर पूर्वतः वैसे ही बैठा रहा, कुछ भी ना ही कुछ बोला और ना ही कोई प्रतिक्रिया जाहिर की। दुर्गा फपक फपक कर रो पड़ी। रोते रोते बोली। दुर्गा ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तो आपको देवता समझा था, गुनाह हो गई मुझसे। मैं गरीब, कभी महलों का ख्वाब नहीं देखा, ना ही देखना चाहती हूँ, पर मैं नहीं चाहती आपके बाद इस वंश का अंत हो जाए। इसलिए आपसे विनती है मेरी, कम से कम अपने स्वर्गवासी माँ बाप की इच्छा के लिए आप शादी कर लीजिए। इतना कहने के बाद दुर्गा एक पल भी वहाँ नहीं रुकी। दौड़ते हुए रोते रोते अपने घर चली गई। अब दुर्गा ने हवेली में काम करना बंद कर दिया था। मुनीम जी उसे उसके महीने के पैसे लेने के लिए बुलाते, पर वो इनकार कर देती। बोलती, जब काम ही नहीं करूंगी तो तनख्वाह किस बात की लूंगी। दुर्गा अब बिल्कुल बदल चुकी थी। कभी गांव भर में चर्चा की विषय बनी दुर्गा को लोग अब हंसी का पात्र बनाते, तो कभी उस पर छिटाकसी करते। महारानी बनने चली थी, मुंह काला कर चली आई। अरे इस पापिन ने तो अपने 7 पुस्तों की नाक कटवा दी। कोई कहता, क्यों ठकुराइन, तेरे ठाकुर के और कितने ठकुराइन हैं। लड़कियां आपस में उसका मजाक बनाकर हंस पड़ती। दुर्गा चुपचाप आकर घर में अकेले बैठे काफी देर तक रोते रहती। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। जमा पूंजी भी कितनी ही थी, राशन पानी भी खत्म होने को था। कभी दुर्गा सोचती आत्महत्या कर लूं, फिर सोचती मेरे मरने के बाद चंदा का क्या होगा। यही सोचकर वो धीरज बांधती। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि अब जीना है तो परिस्थिति से लड़ना ही होगा। गलती मेरी है तो मुझे मजाक सुनना ही होगा। अपने आप को हंसी का पात्र अगर मैं बन रही हूँ तो मुझे बनना ही होगा। लोगों ने भी उसकी मनस्थिति को भांप के उसे जो है सो अब उस पर हंसना और चिटाकसी करना बंद कर दिया था। समय धीरे धीरे चलने लगा था। अब लोगों ने बकना धीरे धीरे बंद कर दिया था। कुछ बुजुर्ग औरतें उसकी सेवा भाव से खुश होकर के कुंवर को ही गाली देती, कुछ उससे सहानुभूति दिखाती। दुर्गा सिर्फ एक उदास भरी मुस्कान मुस्कुरा कर रह जाती। वो किसी के किसी भी बात पर बुरा नहीं मानती। एक दिन दुर्गा रामदयाल काका के पास गई। दुर्गा ने बचपन से ही, जब से उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी, अपने पिताजी के सबसे अच्छे दोस्त रामदयाल काका को अपनी सारी जमीन खेत करने के लिए दे दिया था, क्योंकि उसे इधर उधर काम मिल जाता था। हवेली में भी काम पकड़ लिया था उसने, और फिर वो खेत में छोटी थी तो काम नहीं कर पाती थी, इसलिए अपना खेत उसने रामदयाल काका को दे दिया था। रामदयाल काका उसका खेत के बदले में पैसे, अनाज, जो कुछ भी होता था उसे देते थे। साल भर में थोड़े थोड़े पैसे, अनाज बेचकर जो भी मिलता था उसका आधा उसे दे देता था, जिससे दुर्गा को चंदा की पढ़ाई लिखाई में काफ़ी मदद हो जाती थी। दुर्गा को देख करके काकी ने कहा, आओ बेटी बैठो, कैसी हो। बस ठीक हूँ काकी। काका से काम था। तब तक रामदयाल काका भी आ गए थे। बाहर निकला, बोला, अरे दुर्गा बेटी कहो क्या बात है।
दुर्गा कुछ झिझकते हुए बोली, हवेली में अब काम छोड़ दिया है काका। अब सोचती हूँ कि जो 2-4 खेत हैं उसी में सब्जी लगाकर बेचूंगी। बहुत अच्छा सोचा है बेटा, काका ने कहा। मैंने खेत बिल्कुल तैयार करके रखा है, बीज अभी तक नहीं डाला है। तुम खेत में अपने हिसाब से काम कर सब्जी लगा सकती हो। दुर्गा रो पड़ी, प्रणाम किया, फिर बोली, अच्छा काका, फिर मैं चलती हूँ, कह के दुर्गा वहाँ से चली गई। बहुत बुरा हुआ इस बच्ची के साथ। कुंवर को कीड़े पड़े। काकी जो जल भूनकर बैठी थी गुस्से में बोली, उल्टे में रामदीन ने ही उसे डांट दिया, चुप कर, घर में जवान बहू बेटी है, भगवान ना करे अगर किसी ने कुंवर को शिकायत कर दी तो। काकी ने बुरा सा मुंह बना लिया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। दुर्गा को हवेली में काम छोड़े हुए 7 महीने हो गए थे। अब उसकी सब्जी की फसल भी बिल्कुल तैयार खड़ी थी। उसके अच्छे स्वभाव के कारण सभी उसे प्यार करते। कोई उसके खेत से ही सब्जी खरीद के ले जाता तो कोई उसके घर आकर के सब्जी खरीद के ले जाता। इस तरह से दुर्गा को अब अच्छी तरह से गुजर बसर भी हो रही थी और अच्छे खासे पैसे भी उसे मिल रहे थे। चंदा की स्कूल की पढ़ाई भी अब खत्म होने वाली थी, सिर्फ परीक्षा होना बाकी था। दुर्गा की भी चिंता में थी कि उसे गांव में अब कुछ महीने लाके रखना पड़ेगा जब तक कि उसका रिजल्ट नहीं आ जाता। इधर कुंवर का गांव आना भी बिल्कुल बंद हो चुका था। सुनने में आया था कि यहाँ से मुनीम जी और अन्य आदमी शहर जा कर के उसे काम के बारे में सब बता देते हैं। खैर गांव में अब चैन का वातावरण था, लोग बेखौफ रहने लगे थे। एक दिन दुर्गा सब्जी का टोकरी सर पे उठाए घर की ओर चली आ रही थी। मन ही मन सोच रही थी कि अब 1 महीना के बाद चंदा की पढ़ाई खत्म हो जाएगी, उसकी परीक्षा भी खत्म हो जाएगी, फिर उसे गांव लाना पड़ेगा। भगवान सब ठीक करे। कुंवर तो अब आते नहीं और आते हैं तो फिर रहते नहीं, और जब तक रहेंगे तब तक मैं चंदा की ठीक से देखभाल करूंगी। अपने मानसिक तनाव में खोई वो सड़क पर चली जा रही थी कि एक मोटर कार काफी तेज आवाज के साथ उसके पीछे रुकी। साथ में एक कड़क आवाज भी सुनाई पड़ी, अंधी है क्या, देखकर नहीं चलती। चिर परिचित आवाज को सुन दुर्गा ने पलट कर देखा। सामने कुंवर खड़े थे। आंखें भर आई, दर्द भरी मुस्कुराहट होठों पर आ गई, पर मुख से कुछ नहीं बोला। चुपचाप पगडंडी के रास्ते अपने गांव की ओर चल दी। कुंवर कुछ देर खड़े उसे देखते रहे, फिर हवेली की ओर कार बढ़ गई। शाम में शंभू काका ने आवाज लगाई, दुर्गा, ओ दुर्गा। दुर्गा खाना बना रही थी, हाथ धोकर बाहर आई, काका के पैर छुए, बैठो ना काका, बोलो क्या बात है, कह के चारपाई पास खिंचा, काका को उस पर बिठाई, फिर चाय बना लाई। काका ने चाय पिया, फिर बोला, बेटी छोटे मालिक ने तुझे आज बुलाया है, बाकी मैं क्या कहूँ, तू तो समझदार है। मैं तो आ नहीं रहा था, पर मालिक जानते हैं कि मेरे अलावा किसी और के कहने पर तू हवेली नहीं आएगी। शंभू काका की आंखें भर आई। उन्होंने अपने आंखों को पोंछा और बोला, माफ़ करना बेटी, जवान बेटा शहर में अकेले रह के पढ़ता है, उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। एक डर उसी का लगा रहता है, इन बड़ों का क्या कब क्या कर दे, इन बड़ों के सामने तो हम कीड़ों की क्या औकात है। दुर्गा कुछ नहीं बोली, सिर्फ एक ठंडी सांस खींचकर रह गई। बोली, ठीक है काका, मैं आ जाऊंगी। शंभू काका उठकर चले गए। रात में जब दुर्गा हवेली पहुंची तो कुंवर उन्हें बाहर हॉल में ही बैठे हुए मिल गए। बोले, उसकी तरफ देखा और बोले कि ऊपर आओ, फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। दुर्गा चुपचाप उनके पीछे पीछे उनके कमरे में आ गई। कुंवर खिड़की के पास बैठे कुछ निहारते रहे, फिर कुछ देर के बाद उसे निहारने लगे। दुर्गा गर्दन झुकाए चुपचाप खड़ी थी। अंत में 5 मिनट के बाद कुंवर ही बोले, बात नहीं करने का कसम खा रखी हो क्या? दुर्गा ने कुंवर की तरफ देखा, आंखें भर आई। वही चिर परिचित आवाज, वही मुस्कान। कुछ देर यूं ही देखती रही। इच्छा हुआ दौड़कर कुंवर के सीने से लग जाऊं, फपक कर रो पड़ूं, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। चुपचाप खड़ी रही। बोली, मुझे क्यों बुलाया है? कुंवर बोले, हवेली आना क्यों छोड़ दिया? फिर ये सब्जी उगाना और उसे बेचना, ये सब क्या है? तुम्हें तो बिना काम किए ही हर एक महीने पैसा मिल जाएगा, फिर ये सब करना तुम्हें शोभा नहीं देता। दुर्गा मुस्कुरा करके बोली, गरीब बाप की बेटी हूँ सरकार, मुझे मेरी औकात मालूम है, मुझे क्या शोभा देता है और क्या शोभा नहीं देता, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ।
कुमार उसके कहने का तात्पर्य तो अच्छी तरह से समझ रहे थे, फिर भी बोले, बस मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसा वैसा काम करो। कुमार बोलते हैं कि बस मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ ऐसा वैसा काम करो जो मुझे अच्छा ना लगे। मैं तो अब हवेली बहुत कम आता हूँ, तुम यहीं रहो, अच्छी तरह से रहो। कुमार बोलते हैं कि तुम यहीं रहो और अच्छी तरह से रहो, तुम्हें कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दुर्गा जो अब तक खामोश थी, गुस्से में लाल हो उठी। आपके चाहने या नहीं चाहने से क्या होगा, मेरा क्या, मैंने कभी क्या चाहा नहीं चाहा सो क्या सुना आपने, कभी मेरा चाहा भी पूरा किया है। फिर मैंने आपसे प्यार किया है, कोई सौदा नहीं जो बदले में आपसे सुख चाहूं। इतना कहने के बाद दुर्गा वहां रुकी नहीं, रोते धोते अपने घर की ओर चली गई। कुमार ने भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे जाते हुए देखते रहे। तो देखिए दोस्तों, उधार के सुख का छठा भाग मैं अब यहाँ तक समाप्त करती हूँ। अब फिर अगला भाग लेके मैं आप लोगों के समक्ष आऊंगी। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऑल का बटन और बेल का बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव और थैंक्स आप लोग को वीडियो देखने के लिए।